क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियाँ। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब ज़माना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। शांति। महाभारत के वन पर्व में एक कहानी का वर्णन है जिसमें ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को व्याध गीता की कहानी सुनाते हैं। ये व्याध गीता बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, द व्याध गीता इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ वेदांत। उस व्याध गीता में एक युवक सन्यासी बनता है, वन की ओर जाता है और कठोर तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, अन्न जल का त्याग कर तपस्या करता है, एकांत में, मौन में, एक वृक्ष के नीचे। कई महीने, कई साल बीत जाते हैं, वो अकेला तपस्या करते रहता है। एक दिन जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा है, उसी पेड़ के ऊपर एक चील, एक सारस लड़ाई कर रहे, दो पक्षी, और उनकी लड़ाई के कारण एक पत्ता उसके सिर पर गिरता है। वो आंखें खोलता है और उसे बहुत क्रोध आता है और उस पक्षी की तरफ वो देखता है और वो पक्षी जलकर भस्म हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि बहुत शक्ति भीतर आ गई, मेरी दृष्टि मात्र से ही वो चील भस्म हो गई, और उसे लगता है कि अब मेरी तपस्या पूरी हुई, और वो गांव की ओर बढ़ता है। भिक्षु है, सन्यासी है, भिक्षा मांगने के लिए एक घर के सामने खड़ा होता है। भिक्षाम देहि, कोई आवाज नहीं भीतर से। फिर से कहता है, फिर से पुकारता है, कोई आवाज नहीं।
फिर से पुकारता है। अंदर से एक माता का आवाज आता है, थोड़ी देर वहीं रहो, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं। उसे फिर क्रोध आता है, शायद इसको पता नहीं मैं हूं कौन। मेरी आध्यात्मिक शक्ति का इस नादान माता को अंदाजा नहीं है। ऊपर से माता का आवाज आता है, सन्यासी इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं वो चील नहीं जिसे तुम जला कर आए हो। उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि ये घटना तो एकांत में घटी थी और वन में घटी थी। इस माता को कैसे पता चला? वो जाता है, उससे मिलता है, उसके चरणों में गिरता है और कहता है, क्या रहस्य, आपने कैसे जाना कि मैं अभी अभी अपनी दृष्टि से एक चील को भस्म करके आया हूं? वो कहती है, मेरे पति जो है वो बीमार है और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। मैं यही कर्तव्य संपूर्ण समर्पण और मनोभाव से करती हूं और ये करते करते ही मुझे ये शक्ति प्राप्त हो गई है कि मैं दूसरों के मन के भाव को भी जान लेती हूं। और वो स्त्री उस सन्यासी से कहती है कि तुम्हें और अधिक जानना है तो उस व्याध के पास जाओ। व्याध अर्थात कसाई, वो तुम्हें धर्म की शिक्षा देगा। उस सन्यासी थोड़ा झिझकता है कि एक कसाई, सबसे निकृष्ट कर्म करने वाला, वो मुझे धर्म की शिक्षा देगा। फिर भी वो जाता है और फिर वहां वो व्याध गीता का वर्णन है। पहले तो वो सोचता है कि ये सन्यासी मुझे, ये कसाई, ये व्याध मुझे क्या सिखाएगा, परंतु वो व्याध फिर अपनी बातें रखता है कि किसी जन्म के कारण मुझे ये कर्म मिला है और मैं इसको भी समर्पण भाव से करता हूं। और वहां पर फिर उस व्याध गीता का वर्णन है। तो ये महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंड्य युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हैं, जिसका नाम है व्याध गीता। जैसे मुरलियों में आता है, संसार में कई प्रकार की गीताएं हैं, लक्ष्मण गीता, राम गीता, टैगोर गीता, गांधी गीता, उसी तरह ये व्याध गीता भी एक गीता है। और उसमें केवल ये तीन ही पात्र है, सन्यासी, वो माता और वो व्याध। द लास्ट कोर्स, अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 1970, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। द लास्ट कोर्स कौन सा है? लास्ट कोर्स दूसरों के मन के भावों को जानना। दूसरों के मन के भावों को जानना, एक ये है लास्ट कोर्स। और दूसरा लास्ट कोर्स है, सभी चीजें स्पष्ट दिखाई देगी, वर्तमान, भविष्य, भूत, सब कुछ। ये दो बातें हो जाएगी। यथाशक्ति, ये शब्द भी हट जाएगा, सबको दिखाई देगा। तो आज हम ये दूसरी मुरली, और जब ये क्लास में बैठते हैं तो वो मुरली हाथ में होनी चाहिए। वो किताब या तो प्रिंट आउट है बहुतों के हाथ में। ये वाणी विलास और बुद्धि विलास का सेशन नहीं है, यहाँ करना है कुछ। ये स्टूडेंट लाइफ है, इसमें डायरी, पेन, पेंसिल, किताब सब कुछ हाथ में चाहिए। 5 बजे सब कुछ तैयारी के साथ बैठना है। कलर पेन्स, पेंसिल, क्लासेस बहुत सुन ली, क्लासेस बहुत कर ली, अब वो करना है जो करने आए थे। सामान बहुत ले लिए, सामान बहुत कराए, अब वो करना है जो करने आए थे। मेहनत है। इस अव्यक्त वाणियों के सागर में डूब जाना है, गहरे। इसी को ही अपने जीवन का
लक्ष्य बना देना है। दिन रात बुद्धि में क्या घूमता रहे? भगवान के महावाक्य। Take up one idea, make that idea, one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea aside. This is the way to success and this is the way great spiritual giants are produced. Others are mere talking machines. एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, उसका चिंतन करो, उसका स्वप्न देखो और उसमें जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब बातें करने वाले मशीन मात्र है, टॉकिंग मशीन्स। एक ही संकल्प, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहना। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। लेट द ब्रेन, मसल, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सर्वांग केवल उसी का चिंतन करे। लीव एवरी अदर आइडिया साइड। दिस इज द वे स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड। बाकी सब क्या है? बातें करने वाली मशीनें, टॉकिंग मशीन्स। आज की व्यक्तवाणी, इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर उन सभी बातों को हम टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर देंगे, शब्दों को चित्र बना देंगे, किताब को फिल्म बना देंगे, मूवी बना देंगे, ताकि वो याद रहे, ताकि हम उस पर काम कर सके। कल की मुरली के 4 महावाक्य कौन से थे? साकार से प्यार अर्थात सिजरे से प्यार। मेरा कर्तव्य क्या है? कर्म बंधन की रस्सियों को काटना मेरा कर्तव्य है। कमाल क्या है? मुश्किल को सहज कर देना, यह है कमाल। और चौथा महावाक्य, विदेही को क्या कर दो? अपना युगल बना दो तो विदेही बनने में सहयोग होगा। मुरली इज माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आई एम मास्टर मुरलीधर। आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। एक बार फिर से साथ में बोलेंगे, मुरली इज माई फ्रेंड, मुरली इज माई फ्रेंड। बोलेंगे, आई एम मास्टर मुरलीधर, मुरली इज माई फ्रेंड, I am Master Murlidhar. I trust my memory. My memory supports me. तो आज की ड्रिल, दूसरों के मन के भावों को जानना, यह है लास्ट कोर्स। चीजें स्पष्ट दिखाई दे, जैसे सूर्य प्रकट होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है, और जैसी जो चीज है वो स्पष्ट दिखाई देती है, छिपी हुई कुछ भी नहीं रहती। उसी तरह लास्ट कोर्स में क्या होगा? ये 2 बातें हो जाएगी। ड्रिल नंबर 1, ड्रिल नंबर 1, साउंड, बॉडी, साउंड अर्थात आवाज, बॉडी अर्थात शरीर, ड्रेस अर्थात चोला, कपड़ा, टाइम अर्थात समय। ये 4 बातें। 1 सेकंड में आवाज में आना, आवाज से बाहर जाना। 1 सेकंड में शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना। 1 सेकंड में होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस और होम ड्रेस। 1 सेकंड में टाइम में और टाइम से परे। वतन में समय नहीं है, वतन में घड़ी नहीं है। मुरली का लास्ट पैराग्राफ। वहां रात नहीं है, वहां दिन नहीं है, वहां सूरज नहीं है, वहां चांद नहीं है, वहां समय ही नहीं है। तो ये अभ्यास सारे दिन भर करना है। कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4।
1 2 3 4। साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस। चौथा टाइम टाइमलेस, जब भी समय मिले शरीर में शरीर से बाहर, 1 सेकंड में। ये ऐसे करना है। वो आपने इस्कॉन के भक्तों को देखा होगा, हरे कृष्णा वाले, एक झोली होती है, उसके अंदर हरे कृष्णा चालू रहता है। बात करते रहेंगे परंतु इधर माला जाप चालू रहती। शरीर में आना शरीर से बाहर, पहला सबसे पहले आवाज में आना आवाज से बाहर, शरीर में आना शरीर से बाहर। होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस और होम ड्रेस। एक होता है ड्यूटी पे पहनने वाला ड्रेस, जब घर आते हो तो घर का ड्रेस पहनते हो, और वो ड्रेस कैसा होना चाहिए? ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। वैसे संस्कारों में भी टाइटनेस ना हो तो ये अशरीर बनने का अभ्यास, तो ये आवाज से परे जाने का अभ्यास सहज होगा। ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस। और चौथा समय से ही परे निकल जाना, घड़ी ही नहीं है वहां पर, समय ही रुक गया है, समय है ही नहीं। वॉच नो टाइम, नो मिनट नो सेकेंड नो आवर, बियॉन्ड टाइम। बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, ड्रेस होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, टाइम टाइमलेस। ये 4, ये अभ्यास नंबर 1। तो जब भी टाइम मिले ये करते रहना। क्या करते रहेंगे? ये ऐसे, किसी को दिखना नहीं चाहिए, ऐसे बाजू में कर लेना हाथ। साउंडलेस, बॉडीलेस, ड्रेसलेस भी हो सकता है परंतु यहां है ड्यूटी ड्रेस और होम ड्रेस। होम ड्रेस घर पे पहनने वाला एक होम वो भी है, ये ड्यूटी ड्रेस वो होम ड्रेस। एक वो ड्यूटी ड्रेस जहां हम हैं, जो दिन भर में जहां काम करते हैं। तो लोकेशन नंबर 31 कर्मस्थान, जो आपका ड्यूटी प्लेस है वो है लोकेशन नंबर 31। लोकेशन नंबर 26 हिंद महासागर, लोकेशन नंबर 27 अटलांटिक महासागर, लोकेशन नंबर 28 प्रशांत महासागर, लोकेशन नंबर 29 आर्टिक महासागर, और लोकेशन नंबर 30 दक्षिण महासागर। लोकेशन नंबर 31 कर्म क्षेत्र, आपका डिपार्टमेंट, आपका ऑफिस, आपका केबिन, किचन अगर कोई माता हो तो, या घर। लोकेशन नंबर 31। ड्रिल नंबर 1 साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, टाइम टाइमलेस। टाइम से परे निकल जाना। अभी अभी टाइम में है, पर बाबा कहते हैं मैं जहां से आता हूं वहां पर टाइम ही नहीं है। उस टाइमलेसनेस का अनुभव करना, उस बॉडीलेसनेस का अनुभव करना, उस साउंडलेसनेस का अनुभव करना, उस होम ड्रेस का अनुभव करना, ये अवस्था। तो आज ये काम करेंगे, ठीक है? ये है पहला, पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो करना क्या है? ये वही कर पाएंगे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। कौन कर पाएंगे? जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। और बुद्धि की लाइन क्लियर के लिए और 3 बातें बताइए। अटूट, अटल, अथक, ये 3। अटूट में और 2, अटूट संबंध और अटूट स्नेह। तो इसको हम अभी ड्रिल बनाएंगे, जो आपको करना है। अगर सेंटर पे कोई है तो सेंटर के स्टूडेंट्स को करानी है। मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है, सभी बोलेंगे। क्योंकि मैंने मेरा ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान के साथ अटूट संबंध है। मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि मेरा ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान के साथ अटूट संबंध है। क्योंकि मेरा एक बाप से स्नेह है, अटूट स्नेह है।
क्योंकि मेरा एक बाप में अटल निश्चय है, क्योंकि मैं अथक हूं। जिनमें ये तीन बातें होंगी केवल उन्हीं के बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, नहीं तो बुद्धि में संकल्पों की क्या होगी? मुरली किसने पढ़ के आए हैं? स्मार्ट स्टूडेंट अर्थात पहले से ही स्टडी करके आना है। डिस्टरबेंस होगी और क्या होगी? संकल्पों की। इंग्लिश शब्द है मिक्सचैरिटी। तो चार बातें। पुरुषार्थ की, बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर, ये भी है उसमें। तो मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि अटल, अटूट, अटल, अथक। अटूट में दो चीजों का वर्णन है। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटूट संबंध है, क्योंकि एक बाप से अटूट स्नेह है। तीसरा, दो नहीं है, तीन है, एक में ये दो हो गए। और तीसरा, मेरा अटल निश्चय है। और चौथा, मैं अथक हूं। तो इसको अभी हम एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, म्यूजिक की जरूरत नहीं। मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है, सभी बोलेंगे। मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है। मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान के साथ, ये ऐसे देखो, इधर आंखें बंद नहीं, इधर ये अटूट संबंध है। क्योंकि मेरा बाप से अटूट स्नेह है। अटूट संबंध, अटूट स्नेह। क्योंकि मेरा बाप में अटल निश्चय है। क्योंकि मेरा बाप में अटल निश्चय है। क्योंकि मैं अथक हूं। चारों समझ में आ गए? 4 एक्शंस। तो फिर से एक बार अब आप करेंगे, उल्टा पुल्टा मत करना। मेरे बुद्धि की लाइन, सभी बोलेंगे एक साथ, मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि मेरा बाप से अटूट संबंध है। बाप से भी उसमें दो शब्द आए, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य बाप से अटूट संबंध है। मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य बाप से मेरा अटूट संबंध है। क्योंकि बाप से मेरा अटूट स्नेह है। क्योंकि मेरा बाप में अटल निश्चय है। और मैं अथक हूं, 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 मैं अथक हूं। I practice, 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 I practice. I remember everything. I remember everything. I remember everything. I trust my memory. My memory supports me. बारिश भी आ गई और फटाके भी फूट गए क्योंकि मैं अथक हूं। क्योंकि मेरा बाप में अटल निश्चय है। क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य बाप से मेरा अटूट संबंध है। क्योंकि बाप से मेरा अटूट स्नेह है। अटल निश्चय, अटूट स्नेह, अटूट संबंध, अटल निश्चय। और मैं अथक हूं, 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 मैं अथक हूं। I am tireless, 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 I am tireless. Unbreakable faith. Unbreakable faith in one Father. Unbreakable love with one Father. तो ये याद रहेगा ना सबको? एक बार आप खुद करो अभी। मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि बाप से, सर्वशक्तिवान बाप से स्नेह है, स्नेह है। संबंध पहला, संबंध, स्नेह, निश्चय और अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं करो, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं।
मैं थकता नहीं हूं। थकाता कौन है? एक्शन नहीं थकाती है, इन एक्शन थकाती है। मुझे काम बहुत है, काम बहुत है, सेवा बहुत है, सेवा कभी किसी को नहीं थकाती है। इट इज नॉट द एक्शन, इन एक्शन जो व्यर्थ है वो थकाता है। एक्शन कभी किसी को कुछ नहीं, कभी नहीं थकाता है। जो व्यर्थ चलते रहता है बुद्धि में ना, वो थकाता है। तो जब भी टाइम मिले, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, टाइम टाइमलेस, तुरंत चालू कर देना। और फिर उल्टा भी, टाइम टाइमलेस, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, फास्ट 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 फास्ट, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस, टाइम टाइमलेस। और जिनको हिंदी में करना है, आवाज आवाज से परे, शरीर शरीर से परे, ड्यूटी ड्रेस, बॉडी ड्रेस, समय समय से परे। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, या पहला इंग्लिश दूसरा हिंदी, फिर हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश, गोल 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 घुमा देना पूरा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये है अभ्यास। ये क्या है? अभ्यास। अभ्यास करना है। विजय माला की भी बातें बाबा ने कही है इस मुरली में, संपूर्णता की बातें भी कही है। पर सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? प्रैक्टिस कौन कितना करता है। तो प्रैक्टिस 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 करते रहना है आज। तो ये हो गया दूसरा। ठीक है। इस मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा तुमको 2 गिफ्ट देते हैं। कौन सी 2 गिफ्ट? शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। इन दोनों वाक्यों को एक करके एक वाक्य बना दो सुशील भाई। शुभ चिंतन करने वाला मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। ठीक है। अब इस वाक्य को 1 मिनट में 31 लोकेशंस में रोटेट करेंगे। आंखें बंद। पहले ये वाक्य सुन लेंगे, मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला कौन हूं? शुभ चिंतक हूं। बाबा ने कहा है शुभ चिंतन करोगे तो खुद का कल्याण होगा, शुभ चिंतक बनोगे तो खुद का कल्याण होगा, खुद की स्थिति बनेगी, और शुभ चिंतन करोगे तो दूसरों की सेवा होगी। तो वाक्य क्या है? ये तीसरा काम है आज की मुरली से। पहला साउंड साउंडलेस, दूसरा वाला बॉडी बॉडीलेस नहीं, ये वाला बुद्धि की लाइन क्लियर, और तीसरा काम है ये वाला। क्या है वाक्य? मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। तो हम 31 लोकेशंस गिनाएंगे। आप उन 31 लोकेशंस में 1 मिनट के अंदर अपने आप को स्थित कर देना है। अभी तक हम एक लोकेशन लेते थे और कभी महावाक्य डाल रहे थे। अभी एक ही वाक्य को 31 लोकेशंस में घुमाना है। कि शांति स्तंभ पर गया, वहां क्या फीलिंग हो रही है इस वाक्य के साथ। वाक्य शांति स्तंभ को एक कर दो। वाक्य है शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं, शांति स्तंभ। शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं, हिस्ट्री हॉल। ये दोनों की क्या फीलिंग आती है, इसका अनुभव। तो सभी आंखें बंद। मैं शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। आपको बोलना नहीं है, केवल सुनो। और जो हम लोकेशंस गिनाएंगे उसमें एक एक करके जाते जा रहा, और मन में इस वाक्य को रिपीट करना है। फिर मैं शुभ चिंतन कर सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा। उस कमरे को आंखों के सामने लाना है, उस ट्रांसलाइट को देखना है, विजुअलाइज करना है, विविड विजुअलाइजेशन। कुटिया, आंगन। मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक आत्मा हूं। रिसेप्शन, ओम शांति भवन, बाबा का कमरा रिसेप्शन के पास का, लाइब्रेरी 9 नंबर, मेडिटेशन हॉल। मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। डिस्पेंसरी, भंडारा, भंडारा में बैठ के सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं।
डाइनिंग, भंडारा, हॉस्पिटल, म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांतिवन, डायमंड हॉल। मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। मनमोहिनी, मानसरोवर, नीचे भट्टियां चल रही है, ऊपर मैं हूं फरिश्ता रूप में सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर के ऊपर खड़ा हूं, सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। अटलांटिक महासागर के ऊपर चल रहा हूं, प्रशांत महासागर के ऊपर, ऊपर आर्टिक महासागर के ऊपर, नीचे दक्षिण महासागर। मैं शुभ चिंतन करने वाला, सदैव शुभ चिंतन में रहने वाला शुभ चिंतक हूं। आंखें खोलेंगे। बुद्धि को भटकने का चांस ही नहीं देना है। कोई व्यर्थ आया 1 मिनट के अंदर, क्योंकि माइंड क्या करते रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, नई नई जगह पर जाते रहा, बिजी कर दिया उसको। जिन का क्या है, जिन कहता है मुझे काम दो, क्या काम दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहो। टाइम मिले 1 सेकंड में मैं शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं। 1 मिनट घूमते जाना है, घूमते जाना है सब जगह पर। यह अभ्यास, यह है तीसरा आज की मुरली से। अभी चौथा अभ्यास। इसके लिए 3 लोग चाहिए, 3 कुमारियां, रिदम बहन और क्रांति बहन और यशोदा बहन, तीनों यहां आ जाओ। थोड़ा पीछे पीछे सरक जाओ आप लोग, बाकी लोग। माइक नहीं चाहिए, आप बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, उधर देखते हुए, एकदम सामने। और आगे, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे आगे। ठीक है, आप इनके पीछे बैठेंगे यशोदा बहन, नीचे बैठ, नील डाउन होके बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, पर बैठ जाओ, आप भी नील डाउन। तो सबसे पहला बाबा आज 3 रूपों को देख रहे हैं। सबसे पहला है पुरुषार्थी रूप। तो जब हम पुरुषार्थी कहेंगे तो रिदम बहन आप करेंगे ऐसे, ठीक है, पुरुषार्थी रूप। दूसरा रूप है फरिश्ता रूप। तो यशोदा बहन जब हम कहेंगे फरिश्ता तो आप खड़े हो जाएंगे, पूरा खड़े नहीं होंगे, घुटनों पर खड़े होके फरिश्ता, ठीक है। और लास्ट क्रांति बहन, जब हम कहेंगे देवता तो आप पूरा ही खड़े हो जाना, और ये ऐसा, ठीक है। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बाप अगर तीसरे नेत्रों से देखोगे, अव्यक्ति नेत्रों से देखोगे, एक दूसरे को बाप बाप तुमको कैसे देखते हैं, इन 3 रूपों में देखते हैं। तुम्हारा एक है पुरुषार्थी रूप, दूसरा है तुम्हारा फरिश्ता रूप, और तीसरा है तुम्हारा देवता रूप। जब तुम एक दूसरे को देखो, तो आज जब एक दूसरे को देखोगे तो कैसे देखेंगे, एक पुरुषार्थी और उसके ऊपर फरिश्ता और उसके ऊपर देवता। तो ऐसे ऐसे देखना किसी को, आज कैसे देखेंगे, ऐसे फिर ऊपर से नीचे, उसके इस पुरुषार्थी रूप को देखना ही नहीं है, उसके फरिश्ता को देखना। अगर ऐसे देख रहे हैं ना तो ऐसे देखना, ऐसे 3 तो पहले इनको एक ड्रिल करेंगे यहां पर। तो सबसे पहला पुरुषार्थी, फरिश्ता, देवता। ये देवता, देवता इधर इधर, ये देवता वरदान देंगे ना। पुरुषार्थी, फरिश्ता, देवता, देवता, पुरुषार्थी, फरिश्ता, ठीक है, बैठ जाओ। तो ये है ड्रिल, ये देख लिया ना, ऐसा करना नहीं है बिठा के, ये विजुअलाइजेशन है, डेमो है। हाँ
ये डेमो है। पुरुषार्थी, फरिश्ता, देवता, देवता, फरिश्ता, पुरुषार्थी। हाँ, लास्ट वाला जो होगा उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर ये सेंटर पे करो तो 3 बहनें या 3 भाई मिलके करेंगे। अभी भाई करेंगे, बैठ जाए बहनें। चलो आ जाओ, सुशील भाई आ जाओ, और कमलेश भाई आ जाओ, और विठल भाई आ जाओ। फिर पोजीशन चेंज भी करनी है बाद में नहीं तो सामने वाला बैठा ही रहेगा। थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ। अच्छा, और आगे जाओ, आगे आगे आगे। हाँ, देवता, पुरुषार्थी, फरिश्ता, फरिश्ता, देवता, पुरुषार्थी, देवता। ये वरदान देना है, वरदान, ये नहीं, हेलो नहीं, वरदान, 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 वरदान दे रहे। देवता होने के बाद बैठ जाना है सुशील भाई। देवता, वरदान देके बैठ जाना है। देवता, फरिश्ता, फरिश्ता, पुरुषार्थी, फरिश्ता, पुरुषार्थी, देवता, फरिश्ता, देवता, 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 फरिश्ता, फरिश्ता, देवता, फरिश्ता, देवता, फरिश्ता, देवता, फरिश्ता, पुरुषार्थी, पुरुषार्थी, फरिश्ता, फरिश्ता। अलर्ट होके सुनना है। फरिश्ता, देवता, फरिश्ता, देवता, देवता, पुरुषार्थी, पुरुषार्थी, देवता, फरिश्ता, फरिश्ता, पुरुषार्थी, फरिश्ता, फरिश्ता। ठीक है, बैठ जाएंगे। सो दिस इज अ ड्रिल। फर्स्ट इज एफर्ट मेकर, पुरुषार्थी, सेकेंड इज एंजल, फरिश्ता, एंड थर्ड इज देवता, डेटी। पसीना आ गया, आना चाहिए, पसीना थोड़ा आना चाहिए ना। तो बाबा ने क्या कहा, बाप तुमको इन 3 रूपों में देखते, तुम्हारा एक रूप नहीं देखते, तुम्हारे 3 रूप देखते। बाप वर्तमान के संस्कार तो देखते ही नहीं है, इसलिए हमें भी किसी के वर्तमान के संस्कार देखना ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान के संस्कारों में बहुत गड़बड़ है। देखना क्या है उसके, कैसे देखेंगे चिमन भाई? नहीं, ऐसे करके बताओ कैसे। ऐसे देखेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो पुरुषार्थी देखा, फरिश्ता देखा, देवता देखा। तुम भी आपस में एक दूसरे को ऐसे देखो। यह है आज की ड्रिल। ठीक है, कल 14 वीडियो भेजे थे, वो भी एक आज का होमवर्क है। जो जिन्होंने नहीं देखे वो आज देख लेंगे। हो गया ये 4। ठीक है, अभी मुरली पढ़नी है सबको। म्यूजिक लगेगा। कौन सी मेथड है वो? कल जो मेथड बताई थी, मुरली मैराथन मेथड। 5 मिनट का टाइम है, उसमें हम म्यूजिक बजाएंगे, और उस म्यूजिक में जैसे ही पॉज होगा आपको क्या करना है, 31 स्थान पे चक्कर लगाना है। कौन से संकल्प के साथ? मैं सदैव शुभ चिंतन में रहने वाला शुभ चिंतक हूं। जैसे ही पॉज हो गया, 1 मिनट के अंदर चक्कर लगाना है, फटाफट फटाफट, बस जाना है वहां पर, उठना है, जाना उठना, जाना उठना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुरली पढ़ना चालू करेंगे सभी, और मेथड है फास्ट पढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे नहीं, क्योंकि हमको काम स्पीड पर भी करना है, एक्यूरेसी भी करना है। जैसे आज का वतन में स्पीड बहुत ज़्यादा है सेवा की, वैसे हम सोचो हम वतन में है, यहाँ की स्पीड बहुत फास्ट है। तो सभी 22 जनवरी 1970 की मुरली हाथ में हो और उसको पढ़ना चालू करेंगे। जैसे ही हम पॉज करेंगे, वैसे तो 30 मिनट का है, उसमें 3 पॉजेस है।
पर यहाँ पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हम 5 ही मिनट का रख रहे हैं। उसमें 1-2 बार पॉज करेंगे, 1 मिनट में आप घूम के आना है। स्टार्ट। उंगली घुमाना है, पॉइंटर। स्पीड रीडिंग, कीवर्ड्स, फास्ट। पूरी मुरली होनी चाहिए 5 मिनट के अंदर। आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। आंखें बंद, 31 लोकेशंस का चक्कर। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट। लास्ट 2 मिनट्स मुरली पूरी कर देनी है। गो फास्ट। स्टॉप 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 स्टॉप। तो चारों ड्रिल रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, दोनों हाथ साउंडलेस, आवाज से परे, शरीर से परे, 1 सेकंड में
ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस, और फिर लास्ट समय समय से परे। और ये करते करते उसका फिर अनुभव करना है। आज कई बार दिन में जब भी समय मिले तुरंत संकल्प करो, आवाज से परे तुरंत संकल्प करो, शरीर से परे 1 सेकंड में तुरंत संकल्प करो, ड्यूटी ड्रेस से होम ड्रेस में तुरंत संकल्प करो, समय से परे। ये 3, ये पहला ड्रिल। दूसरी ड्रिल, मेरे बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि मेरा बाप के साथ, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, क्योंकि मेरा बाप से अटूट स्नेह है। ये दूसरा। तीसरा, क्योंकि मेरा बाप में अटल निश्चय है, क्योंकि मैं अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं, अथक हूं। ड्रिल नंबर 2। ड्रिल नंबर 3, 31 लोकेशंस में जाके कौन सा संकल्प लेंगे? मैं सदैव शुभ चिंतन करने वाला शुभ चिंतक हूं, ये संकल्प लेंगे। तीसरा। तो चौथा क्या बताया? पुरुषार्थी, फरिश्ता और देवता। जब भी किसी को देखो तो इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखना है, तीसरे नेत्र से देखना है। पुरुषार्थी, फरिश्ता और देवता। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर। आई ट्रस्ट माई मेमोरी, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। तो सभी स्थिर। अच्छा, ओम शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये ऊर्जा है अग्नि कुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव। व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आत्मा शुद्धि से ही होगी